वेलकम बैक। देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ज्योमेट्रीज़ के, स्पेशली ये कॉनिक का क्वेश्चन है, राइट। तो एग्ज़ाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखो, चूँकि आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसको आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अब देखो ये सारे क्वेश्चन टेलीग्राम में चले थे तो डेफिनेटली आपने भी इसको सोल्व किया है। आज हम लोग देख लेते हैं कि आपने इसको किस तरीके से सोल्व किया, ओके। तो अगर आप नहीं सोल्व किया है आपने और आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, देन आई सजेस्ट कि फर्स्ट आप इसको खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक आपका हाइपरबोला है, ठीक है। और जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है इस हाइपरबोला पे पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन बनेगा। आप हाइपरबोला देखोगे तो कैसा है, x²/4 - y²/1 इज इक्वल टू 1। मैंने 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे आप देखोगे कि a² आपका 4 है और b² आपका 1 है, तो डेफिनेटली आपका a जो है b से वो ग्रेटर है, सो इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, राइट। तो अब देखो इस केस में कैसे निकालते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि अगर आपको टेंजेंट निकालना है ना, तो आपको जैसे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y = mx + c होगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका जनरल टेंजेंट होता है, ठीक है। इज जनरल टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला, ठीक है। व्हेन जब आपको कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ये होता है कि c² क्या होना चाहिए, a² m² - b², राइट। अब देखो अगर आप इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना चाहते हो तो आपको दो ही चीज़ें चाहिए, एक आपको स्लोप चाहिए, दूसरा आपको c चाहिए। c आपको यहाँ से मिल जाएगा और स्लोप आपको यहाँ से मिल जाएगा, चूँकि ये इस लाइन के पैरेलल है और पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। तो स्लोप आपको यहाँ से दिख रहा है, स्लोप क्या है, m = -1/2, ठीक है। इसका स्लोप -1/2 है, सो आपका जो टेंजेंट रिक्वायर्ड है उसका भी स्लोप -1/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं बस पुटअप कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो c मेरे को फाइंड आउट करना है, सो c² = a² क्या है 4, राइट। m का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, चूँकि m आपका -1/2 है और b² आपका 1। तो आप इसको देखो ये 0 आ जा रहा है। अगर ये 0 आ गया इसका मतलब क्या है कि जो टेंजेंट है वो सिंपली क्या होगा, वो आपका होगा y = mx, ओके। c 0 हो गया। अब m क्या है, m -1/2 है, तो यानी कि आपका 2y + x = 0 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो x + 2y यानी जो लाइन था वही इसका क्या है, टेंजेंट हो गया, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि इफ़ ए हाइपरबोला पासेस थ्रू द पॉइंट 10, 16, इसका वर्टेक्स आपको दे रखा है 0 ± 60, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट भी आपको निकालना है। याद रखिए टेंजेंट और नॉर्मल का क्वेश्चन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता ही रहता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ अगर टेंजेंट की, तो पहले टेंजेंट देख लो। टेंजेंट जो होता है ना वो सिंपली क्या होता है, सिंपली आपका y = mx + c होता है। यहाँ पे आपका m स्लोप है और c आपका जो है पैरामीटर है, और c आप कैसे निकाल पाओगे, तो c का वैल्यू होगा c² = क्या होगा, ये होगा आपका a² m² + b²। किस केस में, अगर आप इलिप्स पे काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो इलिप्स के लिए ये होगा और ये होगा आपका a² m² - b²। जब आप किस में काम कर रहे हो, जब आप इसमें हाइपरबोला में काम करोगे, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो c का वैल्यू आप निकाल के पुटअप कर दोगे। अगर हम नॉर्मल की बात करें, ठीक है, तो नॉर्मल के लिए सपोज करो कि आपको जो पॉइंट है वो दे रखा है x1 और y1, ठीक है। तो x1 और y1 पे जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है तो आप उसको याद रख पाओगे कैसे, a²x/x1, राइट, -b²y/y1 इज इक्वल टू a² - b²। ये क्या होता है, तो ये होता है आपका इलिप्स के केस में, ठीक है। और अगर आप हाइपरबोला के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो हाइपरबोला के लिए हो जाएगा ये a²x/x1 + b²y/y1 इज इक्वल टू a² + b²। तो ये फार्मूला आपको याद रहेगा ना, तो आपको एग्जाम में मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो हमको सिर्फ यहाँ पे सारा कुछ निकाल के पुटअप कर देना है। x1 और y1 आपको दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि a और b क्या है, तो बहुत इजीली निकल पाएगा। जैसे देखो जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, वो होता है ± a0, इसी तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है ± 60, यानी आपको यहाँ से a तो मिल गया कि a क्या है आपका 6 है। a अगर 6 है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो हाइपरबोला आपका क्या होता है, हमारा जो हाइपरबोला होता है वो होता है x² / a² - y² / b² = 1, राइट। ये होता है a आपको 6 दे रखा है, ओके, और ये पास करता है 10, 16 से, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 100/a²।
ए स्क्वायर आपका 6 हो गया 36 माइनस 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप चाहो तो एलसीएम ले लो, 100 इसको इधर कर दो, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 64/36 इज इक्वल टू 256 बाई बी स्क्वायर। ये 64 से आपका ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, ओके चलो ठीक है। तो अब क्या आ जा रहा है, तो आप देखोगे कि बी स्क्वायर का वैल्यू आ जा रहा है 36 × 4, राइट। तो बी स्क्वायर मेरे को मिल गया, ए स्क्वायर भी पता है, तो कुछ करना नहीं है। अब सिंपली मेरे को इसमें पुटअप कर देना है। ठीक है, यही इक्वेशन है आपका हाइपरबोला का, इसमें आप पुटअप कर दीजिए। कैसे पुटअप करेंगे देखिए, तो ए स्क्वायर एक्स, तो ए स्क्वायर आपका हो जाएगा 36, सो 36x डिवाइडेड बाई x1 आपका 10 दे रखा है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 × 36, राइट। y डिवाइडेड बाई y1 आपको 16 दे रखा है, इज इक्वल टू दोनों का सम, तो ए स्क्वायर आपका अगेन क्या है 36 है, और बी स्क्वायर आपका क्या है प्लस बी स्क्वायर 4 × 36। ठीक है, चलो तो वैल्यू क्या आ जाएगा, बस इसको फाइनल कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए मैं 36 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है ना, 36 को कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे 4 4 जा कट कर देता हूँ, तो देखो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम मेरा बन जाएगा 4 और 10 का एलसीएम हो जाएगा मेरा 20, राइट। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x, दिस इज़ 2x, राइट। और यहाँ पे मेरा आ जाएगा राइट, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ जाएगा 5y। ठीक है, 36 को कॉमन लिया है, इक्वल टू इधर भी 36 को कॉमन ले लूँगा, तो क्या आ जाएगा 1 + 4, तो ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो आ रहा है 2x + 5y इज इक्वल टू 5 और इधर 20 है, तो आपका 100। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या, ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से देखो सिर्फ फार्मूला बेस्ड होता है, आप अच्छे से बनाओगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फार्मूलाज वगैरह अच्छे से रिकॉल कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, यहाँ पे 3 नंबर आपको बोलता है कि दी लोकस ऑफ ए पॉइंट पी अल्फा बीटा मूविंग अंडर द कंडीशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा इस टेंजेंट टू दिस वन। तो ये देखो फिर से हाइपरबोला पर टेंजेंट के लिए पूछा है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा कि टेंजेंट के लिए क्या कंडीशन होता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो टेंजेंट है वो आपको अल्फा एक्स प्लस बीटा दे रखा है ना, यहाँ पे जो स्लोप हो गया हुआ तो आपका अल्फा हो गया, राइट। तो इसको सिर्फ मैं पुटअप कर देता हूँ, और सी आपका क्या हो गया, सी आपका बीटा हो गया, बस डाल दीजिए। तो बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो आपको स्लोप पूछ रहा है अल्फा बीटा का, सॉरी लोकस पूछ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसका लोकस क्या आ जाएगा, अगर मैं लोकस ले लूँ तो लोकस आ जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ये डेफिनेटली क्या दिख रहा है आपका, हाइपरबोला है ये। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये एक्चुअली क्या है, ये इस तरह से आ जाएगा बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इस फॉर्म में आ जा रहा है। तो ये क्या है आपका हाइपरबोला है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, राइट। ठीक है, इस तरीके से आप कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इफ़ द इसेंट्रिसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड हाइपरबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 6 इज 2, इसेंट्रिसिटी आपको 2 दे रखा है, हाइपरबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो फिर से आपको टेंजेंट निकालना है, तो टेंजेंट क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जहाँ c क्या होगा, जहाँ c आपका हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, c का स्क्वायर। अब चलो यहाँ से हम लोग काम कर लेते हैं, बहुत आसानी से काम हो जाएगा। आप देखो कि आपको इसेंट्रिसिटी 2 दे रखा है ना, और ये क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 फॉर द हाइपरबोला, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपको ये क्या है 2 दे रखा है, तो ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 4 - 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये रिलेशन तो मिल गया। अब देखो हाइपरबोला क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये आपका पास कर रहा है 4 6 से, तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 बाई ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मेरा, चलो ए स्क्वायर को रहने देते हैं। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर,
तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, बी स्क्वायर के प्लेस पर रख देता हूँ मैं 3a², ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखो क्या आ जा रहा है, यहाँ से आप देखोगे तो आ गया 16/a² माइनस ये आपका 12 से कट जाएगा, सो 12/a² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपका 4/a² इक्वल टू 1 आ गया, तो सो a² इज इक्वल टू 4। a² मेरे को 4 मिल गया, राइट, ठीक है जी। अच्छा, a² 4 मिल गया, तो b² क्या हो जाएगा, तो b² है आपका 3 × a², तो ये आपका हो गया 12, राइट। तो मेरे को b² यहाँ पे कितना मिल गया, 12 मिल गया। तो अब तो मैं डायरेक्टली जो है अगर मैं इसको ना भी अप्लाई करूँ, चूँकि मेरे को स्लोप यहाँ पे देखो गिवन नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं इसको नहीं भी अप्लाई करता ना तो डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ। चूँकि देखो हाइपरबोला पर अगर किसी पॉइंट पे आपको निकालना है तो जो जनरल टेंजेंट होता है वो क्या होता है, वो हो जाता है आपका x1/a² माइनस y1/b² इज इक्वल टू 1, ये होता है जी, ठीक है। अब आप यहाँ पे सिंपली पुटअप कर दो, तो x1 आपका क्या है, 4 है। सो इस पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट पास कर रहा है तो मेरे को लेना होगा 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस y1, सो इट इज़ 6y डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो कि ये आपका कैंसिल हो रहा है, ये 6 2 जाएगा, तो आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट आ रहा है। सो द ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप काफ़ी इजीली इसको निकाल पाओगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 5, ओके। क्वेश्चन नंबर ये देखो आपका 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोलता है द टेंजेंट टू एन इलिप्स, ठीक है, एन एंगल 60 डिग्री के साथ में। तो टेंजेंट निकालना है इस इलिप्स पे, तो ये इसमें जो कि आपको ना अगर 60 डिग्री बनाता है एक्स एक्सिस के साथ में तो आपको स्लोप मिल जाएगा फ़ौरन से, tan 60 इज इक्वल टू √3। और अगर आपको स्लोप मिल गया है और यहाँ से आप देख सकते हो कि a² क्या हो जाएगा, इट इज़ एक्चुअली x² / 16 + y² / 1 इज इक्वल टू 1। तो a² आपका 16 है, b² आपका 1 है, ठीक है। तो हमको जो c का वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a² m² + b²। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं c निकाल सकता हूँ 16 × √3 का स्क्वायर 3 + b² 1, ये आपका हो जा रहा है 49। सो c इज सिंपली 7, ठीक है। तो अब जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, तो टेंजेंट होता है आपका y इज इक्वल टू mx + c। यहाँ पे ये वाला फॉर्म आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि आपको डायरेक्ट स्लोप दे रखा था ना। तो y इज इक्वल टू m आपका हो गया √3x + 7। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, √3x - y + 7, दिस वन इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी आप इस तरह का क्वेश्चन को कर पाओगे। फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे आपका 6 नंबर है, द टेंजेंट टू द हाइपरबोला। ये हाइपरबोला आपको दे रखा है पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसके पैरेलल है। तो बोलता है कि वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे ये इसके पैरेलल आएगा, राइट। तो देखिए जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपको सिंपली कैलकुलस यूज़ करने से बन जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं कि मान लो कि मेरे को पॉइंट क्या चाहिए, एक्स और वाई चाहिए, ठीक है, ओके। जहाँ पे ये टेंजेंट है, जहाँ पे जो भी टेंजेंट होगा वो इस लाइन के पैरेलल आएगा। तो इसका स्लोप क्या है, पहले इस लाइन का स्लोप आप देख लो। तो स्लोप इसका है m1 ले लेता हूँ मैं इसको -2, ठीक है, ओके। अच्छा अब देखो, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, यूजिंग कैलकुलस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट राइट टू मेरा कर्व दे रखा है क्या है, x² - y² इक्वल टू 3। इसके लिए आप यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये आपका आ जाएगा 2x - 2y dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो dy/dx आता है वो क्या आ जा रहा है, वो सिंपली आ जा रहा है x/y, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट हो गया, ठीक है, स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट। तो चूँकि ये क्या है, ये आपका इक्वल है माइनस, चूँकि इसके पैरेलल है और पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, राइट। तो हम लोग इसको क्या लेंगे, -2 के इक्वल लेंगे। सो x/y इज इक्वल टू -2, ठीक है जी। अच्छा अब आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है x इज इक्वल टू -2y, ठीक है, ओके। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि x इक्वल टू -2y आ गया। तो मेरे को पॉइंट निकालना है, तो चूँकि ये पॉइंट तो है इसी का, तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस क्या है, x² - y² इज इक्वल टू आपका 3 है। सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा आपका x² और x के प्लेस में, चलो x के प्लेस में मैं डाल देता हूँ क्या 2y। तो ये आपका आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा जी, 4y² - y² इज इक्वल टू 3। यहाँ से जो मेरे को 3 मिलता है, 3y इक्वल टू 3 मिलेगा। सो y इज इक्वल टू क्या मिल जा रहा है आपको
तो यहाँ पे मेरे को y इज इक्वल टू मिल जा रहा है +-1, ठीक है। तो y अगर +-1 है तो मान लो एक अगर y में प्लस लेता हूँ तो x मेरा क्या होगा -2, जब y में लेता हूँ 1 और y में अगर -1 लूँगा तो x क्या मिलेगा, x मिलेगा 2। तो जो पॉइंट आपको मिलने वाला है, पॉइंट आपको मिलेगा क्या, एक मिलेगा -2 और 1 और दूसरा मिलेगा आपका 2 और -1, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यूजिंग कैलकुलस आप इसको काफ़ी इजीली बना सकते हो, राइट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में वो है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ये क्या बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी पैराबोला। इस पैराबोला पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये भी काफ़ी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है ना कि फ्रॉम द पॉइंट दिया है या एट द पॉइंट दिया है, ठीक है। ओके, एक बात याद रखिएगा कि अगर एट द पॉइंट है ना, मान लो कि एट दी पॉइंट है, ठीक है, तो एट दी पॉइंट में आप जो है फ़ौरन से आप क्विक टेंजेंट लगा सकते हो, ठीक है, क्विक टेंजेंट। और ये क्विक टेंजेंट का मैंने पूरा तरीका बताया था कि x² को आप जो है रिप्लेस कर देते हो x1 से, y² को आप रिप्लेस कर देते हो y1 से, लाइक दैट। ये पूरा तरीका होता है ना। तो इसके हिसाब से अगर एट द पॉइंट होगा x1 y1 मान लो, तो उस पर आप इसको डायरेक्टली क्विकली कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप y1 प्लस यहाँ पे 6 लिख देंगे x + x1 = 0 और फिर पॉइंट डाल देंगे तो आ जाएगा। बट यहाँ पे ना एट द पॉइंट नहीं है, यहाँ पे फ्रॉम द पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो फ्रॉम द पॉइंट वाले में ये आपका क्विक टेंजेंट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा फ्रॉम द पॉइंट वाले में फिर आप y = mx + c, इस मेथड से आप जा सकते हो, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आपका टेंजेंट होता है, इज टेंजेंट टू पैराबोला, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका टेंजेंट होता है पैराबोला पे। कब होता है, व्हेन जब c = क्या होता है, a/m होता है, राइट। सही है जी। तो c = a/m होगा तभी आपका सही से काम करेगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं अब यहाँ पे हम लोग कि c का क्या वैल्यू आता है और m क्या है। तो तरीका ये होगा यहाँ पे कि y² = 12 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, ठीक है। इसको कंपेयर कर लो आप 4ax से, तो यहाँ पे आपका a का वैल्यू क्या है, -3 है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। ओके, अच्छा। और चले, तो ये हो गया। अब रहा स्लोप। तो स्लोप हम लोग देख लेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए m छोड़ देते हैं तो y = क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका c का वैल्यू क्या आ जाएगा, c का वैल्यू आपका आ जाएगा -a/m, ठीक है। तो यानी सॉरी -3/m आ जाएगा। a का वैल्यू अगर मैं क्या रख दूँ, a का वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ -3, सो इट इज़ -3/m, राइट। तो y = आ जा रहा है आपका mx - 3/m। अब देखो, अब इसका ये पास करता, ये आप चूँकि ये 3/8 से पास करता है, ठीक है, 3/8 से आपने लिया है तो क्या करता है, ये करता है इट पास थ्रू, ये पास करता है किससे, आपका 3/8 से। तो डेफिनेटली ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप यहाँ पे ले सकते हो क्या, 8 = 3m - 3/m, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा देखो, तो ये आपको मिल जाएगा 3m², राइट। फिर आपका हो जाएगा -8m और -3 = 0, राइट। अब यहाँ से जो फैक्टर हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो आप कर सकते हो इसको 3m² माइनस लिख देना आप क्या 9m + m - 3 = 0। तो इसका आपको फैक्टर मिल जाएगा m + 1 एंड 3m 3m + 1 और आपका क्या आ जाएगा, और m - 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका आप फैक्टर निकाल लेना। तो फैक्टर क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा, एक तो आपका आएगा m - 3 और एक आपका आएगा 3m + 1। तो m का जो वैल्यू है वो आ रहा है आपका -1/3 आ रहा है, या तो क्या आ रहा है, या तो 3 आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से जैसे m का जो भी वैल्यू है उससे मैं c का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो c मेरा क्या था, c मेरा था -3/m, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर मैं वैल्यू ले लेता हूँ 3 तो ये आ जाएगा -1। अगर मैं m को लेता हूँ 3 और -1/3 लूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 9। अगर मैं m को क्या लेता हूँ, अगर मैं m को ले लेता हूँ -1/3, ठीक है जी। तो c का 2 वैल्यू आ रहा है। तो y का जो टेंजेंट है मेरा वो क्या आ जाएगा, y = अगर मैं m को लेता हूँ क्या, m को मैं 3 लेता हूँ तो 3x और -1, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। तो 3x - ये वाला आपको नहीं दे रखा है, ठीक है। तो एक और क्या होगा, तो y = m को रखेंगे हम लोग क्या -1/3, तो -1/3x। तो c क्या आ जाता है, c आपका आ जाता है 9।
तो इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा आपका x प्लस 3y, राइट, x प्लस 3y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 27। तो क्या ये दे रखा है, तो यस ये दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको चेकआउट करना है। तो आपको इस पर ध्यान देना कि एट द पॉइंट है या फ्रॉम द पॉइंट है। ये फ्रॉम द पॉइंट वाला था, इसको आपको इस तरीके से डील करना होता है, ठीक है। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या देखते हैं, तो इस बात क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या दे रखा है, 8 बोलता है द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग ए टेट्राहेड्रन हुज फेसेस आर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, ठीक है, एंड दिस। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपको फाइंड आउट करना है, ये आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये होता है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू 0। मैं सी नहीं ले रहा, क्यों नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे ना जो टेट्राहेड्रन के जो फेसेस दिए हुए हैं उस तरीके से जो आपको वर्टेक्स मिलेगा टेट्राहेड्रन का जो सरफेस पे लाई करेगा स्फीयर पे, वो होगा क्या, एक तो आपका ओरिजिन मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं x को 0 रखता हूँ, y को 0, तो मेरे को जेड सी मिलेगा, तो एक आपको मिल जाएगा 0 0 सी। इसी तरीके से x और z को रखूँगा तो y यहाँ से b मिल जाएगा, तो एक 0 b 0 मिलेगा। और एक आपका इसी तरीके से अगर मैं y z को 0 रख देता हूँ तो मेरे को x यहाँ से a मिल जाएगा, तो एक आपका a 0 0 मिल जाएगा। तो देखिए इस 4 पॉइंट से कल आपका स्फीयर पास कर रहा है, तो इससे चूँकि पास कर रहा है तो आपको c 0 हो जाएगा। और अगर आप a 0 0 से पास कराओगे तो आपको आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको u इज इक्वल टू माइनस ए मिल जाता है। इसी तरीके से आपको v माइनस बी मिल जाएगा और w आपको माइनस सी। तो क्विकली जो है आपका जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है वो आपका यहाँ से आ जाता है माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है एग्जाम के लिए, डेफिनेटली आप करके आओगे। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बहुत सारा फ्री वीडियो चैनल में अवेलेबल है जिससे आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलता है। आपको जो है चैनल को हमेशा देखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। आप अगर किसी प्रिपरेशन को कर रहे हो, लाइक आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, CSIR नेट गेट जैम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो, या अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हो KVS NVS के लिए, तो आपको मेरा कोर्स बाई करना चाहिए। उसके लिए मेरा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और वहाँ पे फिर आपको स्टोर पे बहुत सारे मेरे कोर्सेज मिलेंगे काफ़ी जेन्युइन रेट में। सिस्टमेटिक लर्निंग कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, PDF आपको मिल जाता है, ठीक है। काफ़ी सारे MCQ के प्रैक्टिस मिल जाएंगे, तो काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।